नमस्ते, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं श्रीकांत आपको स्वागत करता हूं लाइव टू एक्सप्लोर में। वैसे हम रिसेंटली एक कैंपिंग ट्रिप से आए हैं, उसका वीडियो आएगा, बहुत जल्दी आएगा। लेकिन वो वीडियो डालने से पहले मैं सोचा कि ये जो आईटी स्टेप बाय स्टेप इनटू आईटी करियर वाला वीडियो वो बना लूं, क्योंकि जो मैं प्रीवियस वाला वीडियो डाला था ना, मेरा आईटी जॉब के बारे में और मेरा जो करियर एडवाइस मैंने दिया, उसके ऊपर ना बहुत सारे कमेंट्स आए और बहुत सारे इंस्टाग्राम मैसेजेस, फेसबुक मैसेजेस, लोग मेल किए कि बहुत ही बढ़िया बना है और आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। बहुत लोग को मतलब ये चाहिए था, मुझे इतना नहीं पता था कि इतना लोग ये वीडियो को मतलब यूज़ करेंगे एज ए इन्फॉर्मेशन। बहुत लोगों ने शेयर भी किया, क्योंकि वो जो बोलते हैं ना, यूट्यूब का इसमें मालूम पड़ता है। तो मैं सोचा कि सेकंड वीडियो बना लूं, क्योंकि वो जो वीडियो में मैं जो डिटेल दिया था वो बहुत सारे चीज़ मिस हो गया था। तो मुझे जब एक हफ़्ता टाइम मिला और ये सारे फीडबैक्स आए मेरे पास और उसके ऊपर डिटेल में बताओ, तो मैं सोचा कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आप लोग को बताऊं। तो ये वीडियो में मैं ऐसा फ्यू सेक्शंस में बताऊंगा, जैसे कि एक हो गया प्रिपरेशन, आप कैसे खुद को प्रिपेयर करोगे आईटी सर्विस करने के लिए। उसके बाद एक्शन, क्या क्या एक्शन आपको लेना पड़ेगा जॉब में एंटर करने के लिए, कंपनीज कैसा चीज़ देखते हैं, कैसे लोगों को कॉल करते हैं, और आपको कैसा एक्सपीरियंस गेन करना है विदाउट वर्किंग, राइट, वर्किंग एक्सपीरियंस कैसे गेन करना है वो भी बताऊंगा। फिर और एक जो लास्ट सेक्शन रहेगा वो मिक्स्ड वाला रहेगा, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट हो गया, या आप ऑलरेडी जॉब में हो उसमें कैसे ग्रो करना है, तो वो सारे डिटेल। मतलब आप अगर प्रीवियस वाला वीडियो और ये वाला वीडियो ये दोनों देख लिया, ऑलमोस्ट एवरीथिंग आईटी के बारे में कवर हो जाएगा। आईटी के करियर के ऊपर कैसा आना है पूरा डिटेल में आपको मालूम पड़ जाएगा। तो कोई भी ट्रैवल वीडियो वाला जो इंटरेस्ट रखते हो देखने का, वो अगर कोई हो तो आप स्किप कर सकते हो। नहीं तो आपका कोई अगर बेटा बेटी, रिलेटिव्स, दोस्त अगर ऐसा कोई भी है जिसको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगा, आईटी करियर में कैसा आना है, उसको अगर आपको लगता है कि चाहिए उनको देखना, तो आप उनसे शेयर कर सकते हो। वीडियो का जो मेन कंटेंट है उसके ऊपर जाने से पहले जो थोड़ा नेगेटिविटी है या डीमोटिवेशनल फैक्टर्स है आईटी के ऊपर, राइट, वो थोड़ा हटा देते हैं। अभी तो आप लोगों को पता रहेगा कि आईटी का जो न्यूज़ आ रहा है हर जगह, जो रिसेशन का शुरुआत हो गया, जॉब से निकाल रहे हैं टेक कंपनीज, बहुत बड़े बड़े मतलब टेक कंपनीज सब, गूगल से लेके फेसबुक, मेनी अदर कंपनीज, राइट, एक के बाद एक सब एम्प्लॉयज़ निकाल रहे हैं, फायरिंग चल रहा है, राइट। वो न्यूज़ एकदम सही है। ये जो आईटी का दौर है ये थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है, बहुत लोगों का जॉब जाएगा। तो उसमें कुछ नहीं कर सकते यार। ये देखो, आप अगर पूरा यूनिवर्स को ही देखोगे, पूरा एकदम एक पैटर्न से चलता है, राइट, एक सर्कल से चलता है। मतलब एक पीक में जाता है, बहुत बढ़िया चलता है, उसके बाद धीरे धीरे होकर एक नॉर्मल स्टेज में आता है, फिर डाउन जाता है, फिर से पीक पकड़ता है, एक सर्कल में। तो सारे चीज़ अगर सर्कल में चलता है, जैसे कि हमारा लाइफ भी देख लो, हमेशा थोड़ी ना अच्छा वक्त चलता है, वो फिर से डाउन होता है, नॉर्मल होता है, फिर से पीक आएगा, अप डाउन सर्कल, ये तो चलता ही रहेगा। और आईटी इसमें से कैसे छूट सकता है, राइट। और ये आता ही रहता है बीच बीच में। आई थिंक बहुत साल पहले 2008 में शायद, या 2007, वो टाइम पे कुछ तो आया था, या 2010, पता नहीं मुझे एग्जैक्टली, लेकिन आया था और बहुत दिन के बाद फिर से देखने को मिल रहा है। लेकिन डोंट वरी अबाउट इट। आईटी जो है ना, मैं जैसे कि पिछला ब्लॉग में भी बताया था, ये समुंदर है। आप जिधर भी आंख फिराओ आपको आईटी नज़र आएंगे, चाहे आपका घर का एक स्मार्ट बल्ब हो, एलेक्सा हो, या सेटेलाइट हो, राइट, हर जगह आपको आईटी मिल जाएगा, अलग अलग स्किल सेट से। ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है, कौन से चीज़ के ऊपर आपको क्या सीखना है। तो ये जो मैं बात करूँगा, ये एंट्री पॉइंट टू आईटी। उसके बाद तो पूरा आपके सामने बहुत सारा फील्ड्स ओपन हो जाएंगे। सेकंड डीमोटिवेशन फैक्टर रहता है ना, लोग इंजीनियरिंग, बीटेक, ये सब एमसीए ये सब करके आते हैं कोई भी टाउन पे, आईटी टाउन पे, जैसे कि बेंगलुरु हो गया, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, ये सब बड़े बड़े टाउन पे जाते हैं, उधर टाइम स्पेंड करते हैं, फिर 1-1.5 साल रुक के वापस चले जाते हैं उनके छोटे टाउन पे या गांव में। बोलते हैं यार आईटी तो ऐसा है, मैंने बहुत कोशिश किया, नहीं मिला, ये हुआ वो हुआ, राइट। एकदम मतलब दूसरे बंदे को डीमोटिवेट करते हैं कि आईटी में तो कुछ है ही नहीं लाइफ। मैं आपको बताऊं, मैं इतना साल हो गया आईटी में, मैंने भी टाउन पे रहा, बहुत लोगों को ऑब्जर्व किया, देखा। होता क्या है, जैसे ही आपका एजुकेशन ख़त्म होता है, वो आते हैं टाउन पे, फिर उनका पेरेंट्स उनको पैसा भेजते हैं,
तो वो पैसा मस्त से खा पी के सिटी लाइफ में पूरा जो बोलता है ना ज़िंदगी बीतता है, 2-4 इंटरव्यू भी देते हैं, फिर कुछ होता नहीं है, निकल जाते हैं। और मैंने ऐसे लोग को भी देखा वो ग्रुप के अंदर जो आएंगे और टाउन पे वही करेंगे, वो भी पार्टी करेंगे, वो भी पैसा वैसे ही खर्च करेंगे, मज़ा करेंगे, लेकिन साथ साथ उनका पढ़ाई चालू रहेगा। मतलब पार्टी करके आएंगे, रात को 1-2 बजे तक पढ़ेंगे, इंटरव्यू के लिए जाएंगे, दोस्त लोग को बोलेंगे यार मेरा सर दर्द है, बुखार हो गया, मैं आज घर पे हूँ करके इंटरव्यू देके आगे रहेंगे। तो ये जो बंदे होते हैं ना, पार्टी भी करते हैं, मज़े भी करते हैं और बीच में करियर का भी ध्यान रखते हैं, और ऐसा बंदे सक्सेस होते ही होते हैं। कोई उनको ये नहीं कर सकता, क्योंकि उनका डिटर्मिनेशन है, वो खुद चाहते हैं मुझे जॉब मिले। अगर खुद जिसको पसंद है जॉब करना और करना चाहते हैं ना, वो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो डीमोटिवेट नहीं होना। कोई भी बोलेगा कि रिसेशन आ गया, आईटी ये है वो है, जॉब नहीं मिल रहा है, 100% जॉब मिलेगा। आप अगर ये फॉलो करोगे, आई गारंटी मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा पहला सेक्शन, प्रिपरेशन फेज। वैसे मैं थोड़ा सा टच किया था प्रीवियस ब्लॉग में, फिर से बोलूँगा। 2 टाइप के लोग रहते हैं, राइट। नॉन आईटी, बीए, बीएससी, बीकॉम, डिप्लोमा, व्हाटएवर नॉन आईटी वाले रहते हैं। फिर बीटेक, एमसीए, वो सब टेक्निकल लोग रहते हैं। दोनों कैटेगरी जिसका जॉब अभी है नहीं। दोनों कैटेगरी में मैंने बोला कि एक डिफरेंस रहता है। जो नॉन आईटी वाले हैं उनको आईटी सीखना, कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करना पड़ता है। और बेसिकली जो बीटेक, एमसीए, ये सारे टेक्निकल हमारा जो एजुकेशंस रहता है, राइट, उसमें से मैं बोलता हूँ, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है 19 साल का आईटी करियर में, 20% से ऊपर जो हमारा जॉब में ना यूटिलाइजेशन नहीं होता है। 20% क्या, मैं तो 20% ऐसे ही कह रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता। मैं बीसीए किया, बीसीए में से मैं बोलूँगा शायद 5% जो मैंने पढ़ा वो यूटिलाइज हो रहा होगा। तो वो जो 5-10% का कोर स्किल है, राइट, बीटेक, एमसीए, वो उसका 1 साल का कोर्स अगर करोगे ना, वो सारे स्किल बीटेक का सारे जो एक्चुअल जॉब को चाहिए वो वाला आपको मिल जाएगा। तो वो आपको हेल्प करेगा जॉब लेने में। तो आप इक्विवेलेंट ऑलमोस्ट हो जाओगे। हाँ, डिग्री के हिसाब से नहीं होगे, लेकिन एटलीस्ट स्किल सेट के हिसाब से, मार्केट रिलेवेंट के हिसाब से आप हो जाओगे। तो आपको करना क्या है, आप देखो ऐसा बहुत सारा जगह है, चाहे ये नॉन आईटी हो, आईटी हो, क्योंकि आपको एक मार्केट रिलेवेंट स्किल डेवलप करना है, इसलिए आपको क्या करना है, कोर्स करना पड़ेगा। तो कोर्स में मुझे जितना इन्फॉर्मेशन है, और मैं ये मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलता हूँ, मेरा अभी एक भांजा ने किया है, मेरे दोस्त लोग ने किया है, राइट। हैदराबाद जो है, हैदराबाद का आई थिंक बेगमपट ऐसा कुछ एरिया है, उधर ढेर सारे आईटीज़ के ये है इंस्टीट्यूट है। कोई भी व्यूअर्स हैदराबाद से हो, इसके बारे में, ये पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में ज़्यादा पता है, तो प्लीज़ आप लोकेशन और कोई अगर 2-4 इंस्टीट्यूट आपको पता है, कोई किया रहेगा, तो एटलीस्ट कमेंट में डाल दो, ताकि कोई भी कमेंट चेक करे ना, उनको मालूम पड़ जाएगा एग्जैक्टली कौन सा एरिया है, कौन सा ये है। लेकिन बेगमपट मैंने ऐसा सुना था, वो एरिया में क्या होता है, बहुत ही कम प्राइस में, मतलब आप सोच सकते हो कि 4-5 हज़ार रुपया से लेकर 10 हज़ार के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया मार्केट रिलेवेंट स्किल्स आपको उधर सिखा देंगे, वो भी 2-3 महीने 4 महीने के अंदर। तो जो नॉन आईटी वाले हैं, मैं जैसे कि बोला आपको, आप नेटवर्किंग का एक कोर्स और सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन का एक कोर्स और कंप्यूटर फंडामेंटल उसका रिलेटेड, आप अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो कोई भी आप सॉफ्टवेयर उठाओ, उसके ऊपर एक कोर्स कर सकते हो। वो ऐसा मतलब 2-3 महीने से लेके 6 महीने तक बीच में, ये फंडामेंटल जो आपको आईटी का पूरा डिटेल्स चाहिए ना, उसका कोर्स आपको 3 महीने के अंदर, मतलब 3 महीने वाला भी रहता है, 2 महीने वाला भी रहता है, आप डिपेंड करता है कौन सा वाला आपको मिलेगा, वैसा ये करके आप वो कर लो। मतलब आपको पूरा डिटेल में पढ़ा लेंगे। उधर क्या है यार, उधर तो पीजी 7-8 हज़ार के अंदर मिल जाता है आपको महीने में रुकना, फिर ये कोर्स का मानो पर मंथ 5 हज़ार, तो आपको मतलब ऐसा 50-60 हज़ार के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख तक जाएगा आप अगर 1 साल रुकोगे, राइट। तो आपका कोर्स हो ही जाएगा, उसमें से आप एकदम मार्केट प्रिपेयर्ड हो जाओगे जो रिलेवेंट है उसके लिए। तो आपका जो फंडामेंटल है या आईटी का जो मेन कोर है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फंडामेंटल, ये सारे क्लैरिटी आपको मिल जाएगा उतने में। फिर आप जैसे ही वो कोर्स करोगे, आपको मालूम पड़ेगा कौन सा एरिया थोड़ा अच्छा है। आप मानो क्लाउड है, सिक्योरिटी है, डेवऑप्स है, डेटा एनालिटिक्स है, मैं जैसे लास्ट ब्लॉग में बोला था, उसमें से फिर
आपको समझ में आएगा। डिस्कशन आप इतना दिन स्पेंड करोगे ITCT पे, IT टीचर्स के अंदर आप स्पेंड करोगे, टीचर्स भी बहुत बड़े बड़े हैं उधर, वो भी आपको सजेस्ट करेंगे, तो आपको एक मालूम पड़ेगा कौन सा कोर्स आपको इंटरेस्टिंग है, क्या मज़ा आ रहा है। तो आपको क्या करना है, फिर वो कोर्स लेके फिर से एडवांस कोर्स, मतलब वो 3-4 महीना या 6 महीने का नॉर्मल कोर्स हो गया, फिर एक स्पेशलाइज्ड, जैसे कि हमारे डॉक्टर्स रहते हैं राइट, MBBS करते हैं, फिर उनको दूसरा वाला PG वाला कोर्स में जाते हैं, एक स्पेशलिटी। तो आपको एक स्पेशलिटी IT में पिक करना है, कौन सा वाला आपको इंटरेस्ट लगा, फिर उसका भी 2 महीना 3 महीना ऐसा कोर्स रहता है। ज़्यादा पैसा नहीं रहता है, बहुत कम पैसे में होगा। जो चीज़ 5,000 में आपको हैदराबाद में जो करोगे ना, आप इंडिया का दूसरे जगह पे जाओगे ना, वही चीज़ 30-40 हज़ार में आपको मिलेगा। इसलिए मैं वो नाम लिया, क्योंकि मेरे दोस्त लोग उधर से पढ़ के अभी बड़े बड़े कंपनी में टॉप पैकेजेस में है। तो ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ मैं नाम, ठीक है। तो वो हो गया, मतलब आपका एजुकेशन जो टेक्निकल एजुकेशन है वो आप जाके उधर रह के पूरा कर दिया। नाउ यू आर नॉट 100% रेडी, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन कोई भी देता है राइट, वो 50% ही होता है। आप जिसके ऊपर आपने स्टडी किया है वो उसके ऊपर आपको यूट्यूब में, गूगल में और इन्फॉर्मेशन, और दिन रात उसके ऊपर रिसर्च करके वो सारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वैसे भी जितना पढ़ोगे, जितना टाइम स्पेंड करोगे, उसके ऊपर स्किल बिल्ड करना पड़ेगा। अभी मैं बोलता हूँ आप वो पर्टिकुलर IT स्किल के ऊपर कैसे वर्किंग एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, जो कि मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैंने लाइफ में ना एक BCA के टाइम पे एक टेक्निकल कोर्स किया था, फिर कोई भी कोर्स नहीं किया मैंने। ऐसा 2-3 टॉप IT कंपनी में क्रैक किया सिर्फ गूगल और यूट्यूब वीडियो पढ़ के। तो उसका मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। आपने मानो मैं एक टॉपिक लेता हूँ राइट, क्लाउड डिमांड में है, तो क्लाउड आप फंडामेंटल पूरा कर लिया, IT का ये कर दिया, क्लाउड का स्पेशलिटी कोर्स कर लिया। हाँ, आपको क्या करना है, इंटरनेट में जाके, गूगल में जाके इंटरव्यू क्वेश्चंस करके ढूंढना है क्लाउड का, या क्लाउड का जो पर्टिकुलर सेक्शन रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, उसका इंटरव्यू क्वेश्चन सर्च करो। आपको 50 लिंक मिलेंगे, कम से कम 200, 250, 300, 400 ऐसा तो क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। वो पढ़ो। वो पढ़ने के बाद और एक ये करो, जैसे कि ट्रबल शूटिंग इन IT। आपने तो कोर्स किया रहेगा, आपको बहुत सारा चीज़ उसमें पता है, उसमें इश्यूज ढूंढो। ये प्रॉब्लम हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल दूंगा। कंप्यूटर में मैं गया कोई भी कंपनी में, लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद एंटर नहीं हो रहा है, मेरा लॉगिन ही नहीं हो रहा है। आपको बोलो आई एम नॉट एबल टू लॉग इन इनटू कंप्यूटर, ओके, और लॉगिन डिनाइड, कुछ भी, जो कुछ भी ऐसा आपको दिमाग में आता है गूगल में सर्च करो, उसको 1000 सोल्यूशन आपको मिलेंगे उसमें। तो उसमें ऐसा ऐसा प्रॉब्लम सब ढूंढ के, इंटरनेट से ढूंढ के उसका प्रॉब्लम करो, सोल्यूशन लिखो, प्रॉब्लम करो, सोल्यूशन लिखो। तो उसमें क्या होगा, आपका एक पर्टिकुलर जो टॉपिक है, क्लाउड है, उसके ऊपर आपने सिर्फ जाना नहीं है, वो सीखा नहीं है, आपको इवन प्रॉब्लम सॉल्विंग भी पता है। मतलब उसमें अगर कुछ इश्यू आते हैं तो कैसे सॉल्व होता है उसके बारे में भी मालूम पड़ गया। क्योंकि देखो, हम जैसे बंदे, हम अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम फेस करते हैं तो हम गूगल में डालते हैं, उसका सोल्यूशन भी डालते हैं, कभी हम भी जाके देखते हैं। हम क्या, बिना गूगल का, यूट्यूब का यार IT नहीं चलेगा। सारे लोग को पूछ लो, कोई भी IT बंदे को बिना गूगल किए हुए वो रह नहीं सकता, वो उधर ही जाके ढूंढता है। कोई भी एक्सपर्ट नहीं है आज का डेट में। मुझे भी पूछोगे कुछ प्रॉब्लम आता है, मैं भी जाके सर्च करता हूँ। तो आप ऐसा सर्च करके एक डेटाबेस खुद का, मतलब एक नोट बुक बनाओ, ये टॉपिक में ये प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। तो मतलब आप जो वर्किंग बंदे हैं, जो कंपनी में काम करते हैं, जो प्रॉब्लम देखे हुए हैं, उसका सोल्यूशन भी आपने पढ़ लिया, उसका भी कैसा सोल्यूशन होता है वो सब कर लिया। हो सके तो प्रैक्टिकल का भी हो जाता है ये अरेंजमेंट, आपको पढ़ने के टाइम में मालूम पड़ जाएगा। वो सब करके आपको एकदम रियल टाइम एक्सपीरियंस आ गया। जैसे आप ये फेज तक पहुंचोगे ना, आपका पूरा स्किल एकदम बिल्ड हो गया रहेगा, आपको इतना डर लगेगा नहीं, ठीक है। और ये तो कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है, आप ऐसा बिल्ड करते हो। तो आपका एजुकेशन भी हो गया, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आ गया। अभी आपको करना क्या है, रेज्यूम अपडेट करना है। रेज्यूम अपडेट करने का एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने खुद इंटरव्यू जो हम लेते हैं HR के साथ एक बार इन्वॉल्व था, क्योंकि मुझे एक ऐसा बंदे चाहिए थे, मिल नहीं रहा था, और HR को भी नहीं मिला। तो HR फिलहाल मेरे पास आया, को बोला कि चलो मिलके इसको ये करते हैं, आप मेरे साथ आओ। मैंने बोला देखते हैं, HR लोगों का भी मालूम पड़ जाएगा। तो हम मीटिंग में हम वो क्या किया, naukri.com में मेरे सामने HR लॉगिन किया। फिर जो हमको स्किल चाहिए था, जैसे कि प्रिंट मैनेजमेंट, प्रिंटर इश्यूज़, ये सब कीवर्ड उसने सर्च किया naukri.com में, और उसको फ्लैश हुए प्रोफाइल्स। तो उसमें से वो शॉर्टलिस्ट करके 20-25 ऐसा निकाला, फिर एक को कॉल करेगा। आप समझ में आ गया? उसका मतलब आपका जो रेज्यूम है,
आप naukri.com में, ऐसा कोई वेबसाइट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में बोला, मुझे भी आज तक जितना भी जॉब मिला है उधर से ही मिला है, तो बाई डिफ़ॉल्ट उसका प्रमोट हो गया, लेकिन ऐसा कोई प्रमोशनल तो है नहीं, जो प्रैक्टिकल है मैं बताता हूँ। आई थिंक naukri.com, लिंक्डइन इनमें भी आप अप टू डेट रहना पड़ेगा, और बहुत सारे monster.com, पता नहीं जो कुछ भी आप सर्च करो, सब में यार क्या फ़र्क पड़ता है, जब आपके पास तो टाइम है ही, जॉब नहीं है, तो सारे में आप वो रेज्यूम अपडेट करते जाओ। पूरा रेज्यूम आप हमेशा हर 2-4 दिन में कुछ ना कुछ अपडेट करो, क्योंकि जब आईटी कोई भी सर्च करता है, राइट, आईटी कंपनीज में जो सबसे अपडेटेड रेज्यूम होता है वो पहले फ्लैश होता है। आप सोच रहे होंगे अरे हमने तो पढ़ाई कर लिया, हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, कंपनीज एक्सपीरियंस मांगते हैं, राइट, उसका क्या करना है। देखो यार, ये मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है ना, वो बहुत क्रूएल है, वो तो एक मेजर इशू है। येस, आपके पास अगर कोई एंट्री पॉइंट नहीं है कंपनी का जाने के लिए, या कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, ये थोड़ा सा पंगा होता है। तो उसके लिए एक थोड़ा सा आउट ऑफ वे जाके मैं बता देता हूँ। इट मे नॉट बी राइट, नॉट बी लाइक सो ऑनेस्ट, लेकिन क्या करेंगे, दुनिया ही ऐसा है, कुछ तो हमको इधर उधर करना पड़ेगा। तो आप करो, कोई भी बीपीओ फीपीओ कोई भी ऐसा छोटा मोटा कंपनी में तो नौकरी मिल ही जाएगा, तो उसमें कंटिन्यू कर लो, एटलीस्ट 1 या 2 साल ऐसा कंटिन्यू कर लो। तो वो करने के बाद एक्सपीरियंस लेटर लेना मत भूलना, उधर से जब रिजाइन करोगे, ठीक है, वो बहुत बड़ा चीज़ है। बहुत लोग फंसे हुए हैं, नौकरी मिल गया करके छोड़ देंगे, बिना एक्सपीरियंस लेटर का कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। तो एक्सपीरियंस लेटर लेके आप जब रेज्यूम बनाओगे ना, वो बोलो कि मैंने ये कंपनी में काम किया, ये बीपीओ है, ठीक है, लोगों को भी पता है, लेकिन इसका आईटी सेक्शन में काम किया, समझ रहे हो। थोड़ा ब्लफिंग तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये स्किल, मानो आप क्लाउड में काम कर रहे हो, तो क्लाउड एडमिनिस्ट्रेशन में 3-4 चीज़ में हमने काम किया, ऐसा दिखाना पड़ता है यार, कुछ कर नहीं सकते। मैंने लोगों को देखा है इंजीनियर करके, प्रॉब्लम है कि कंपनीज भी ऐसा लेते नहीं है बिना एक्सपीरियंस है, चाहे स्किल भी हो, कोई देखता नहीं है। तो अगर एक बंदे के पास रियल स्किल है, अगर उसको कंपनी ले नहीं रहा है बिकॉज ऑफ दिस नॉनसेंस रीजन, तो आपको भी बनता है यार, ये थोड़ा बहुत तो ब्लफिंग करना ही पड़ेगा कि आप दूसरा कंपनी में काम किया, लेकिन आईटी, आपका लक अगर रहेगा तो आपका हो ही जाएगा उसमें से। फिर आपका क्वेश्चन का आंसर तो आप दोगे ही, आप फुली प्रिपेयर्ड हो, तो फिर जॉब लग जाएगा। एक बार आप कोई कंपनी में ढंग का नौकरी मिल गया, फिर सैलरी मत देखो। मैंने लाइफ में 3,500 रुपीज़ में मैं जॉब शुरू किया था, मतलब मैं जब जॉब ज्वाइन कर रहा था ना, मेरा दोस्त लोग, बहुत लोग मतलब बोले यार इतना कम में क्यों जा रहा है। इधर जो हमारे गांव का लेबर जो काम करते हैं ना, तेरे से ज़्यादा 4,000 रुपया तो उनको मिल ही जाता है, मतलब एटलीस्ट 150 रुपया पर डे मिल के 4,500 तो मिल जाता है, 3,500 में जा रहे हैं। मैंने बोला देखो, मैं तो ऐसा कुछ हाई फाई तो पढ़ा नहीं, ना कोई बड़ा इंस्टीट्यूट में, मैं एक सिंपल बीसीए छोटा सा कॉलेज में किया, हमको कुछ आता पता नहीं है, हमको कुछ तो सीखना पड़ेगा। तो टेक्निकल स्किल सीखने के लिए अगर ज़रूरी पड़ा तो फ्री में भी काम करो। मैं बोल रहा हूँ, कितना पैसा मिल रहा है मत देखो, क्योंकि एक बार आपको वर्क एक्सपीरियंस, थोड़ा नॉलेज गेन हो गया, आपके पास पेपर है, वर्क एक्सपीरियंस है, फिर जो स्किल है आप खुद पढ़ के जुगाड़ किए हो, फिर आपको आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो होपफुली मैंने कवर किया, एजुकेशन हो गया, वर्क एक्सपीरियंस, बिना काम करके ट्रबल शूटिंग, ये सब इंटरनेट में ढूंढ के कैसा करना है, फिर रेज्यूम के बारे में मैं बताया कि वो स्किल सेट वो सब डालो, फिर कोई कंपनी में ऐसे ही छोटा मोटा नौकरी करो, उसका एक्सपीरियंस दिखाओ। हाँ, रेज्यूम कैसे बनाते हैं, देखो रेज्यूम इतना कोई फैंसी चीज़ तो है नहीं यार, हमारे पास भी आता है तो हम इतना नहीं देखते हैं, हम देखते हैं उसमें कंटेंट क्या है, चाहिए क्या, एक छोटा सा समरी चाहिए, थोड़ा एजुकेशन भी डाल दो, मेन चीज़ है स्किल डालो, आपने क्या किया, राइट, क्या क्या स्किल आपको पता है। क्लाउड है तो क्लाउड में क्या क्या है, लाइन देखो, आप वो भी गूगल में सर्च करोगे हाउ टू हैव ए क्लाउड रेज्यूम और हाउ टू हैव ए ये रेज्यूम करके, उसमें भी 50 आ जाएंगे सैम्पल्स, तो उसका टेंशन मत लो, कोई भी सैम्पल देख के रेज्यूम अपडेट करो। मेन उसमें स्किल्स रहना चाहिए, जो छोटे मोटे कंपनी में काम किया उसका लिखो कि वो कंपनी में मैंने ये चीज़ काम किया। तो काम और स्किल ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मैं तो बोलता हूँ एजुकेशन बैकग्राउंड भी इतना उसमें महत्व नहीं रखता, खास करके ये जो 2-3 साल वाले एक्सपीरियंस वाले बंदे, उसके लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो रेज्यूम भी हो गया, आप naukri.com, जितना भी जॉब साइट है, लिंक्डइन, ये सारे में प्रोफाइल भी अपडेट कर दिया। आपको अभी क्या है, पढ़ना है, वेट करना है, कॉल तो आएंगे ही आएंगे, मुझे भी ऐसा आया था, सब लोग का आया था, मेरा जितना रिलेटिव है सबको ऐसा आया। टेंशन मत लो, हो सकता है 1 महीना लेट हो जाए, 15 दिन लेट हो जाए, आएगा ही आएगा। इंटरव्यू देते जाओ, फेल होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर इंटरव्यू में देखो क्यों फेल हुआ, उसके ऊपर काम करो, चलता है। और बीच में बोलना भूल गया, अगर बाई एनी चांस आप मेरे जैसे हो कि कोई इंग्लिश मीडियम से नहीं है, राइट, इंग्लिश स्पीकिंग का प्रॉब्लम है, तो आप ओबियसली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो कोर्स होता है ना, स्पोकन इंग्लिश का, वो सब कर सकते हो। मैं भी विशाखापट्टनम में जाके 1 महीने रुक के किया था, तो उसमें काफ़ी इंप्रूव हुआ मेरा। फिर जैसे ही आप आईटी में आते हो, फिर बातचीत करके तो हो ही जाता है।
तो आपको पूरा मार्केट रेडी ये सब ये डिटेल में बता दिया। अभी मैं क्या करना है, कौन सा टॉपिक ये करना है। हाँ, फिर जैसे ही आप घुस जाओ, जॉब मिल गया, उसमें कैसे एक्सेल करना है। सिंपल सा फंडा है। आप अगर छोटा कंपनी से एंट्री होता है, सबसे बेस्ट है वो, क्योंकि वो कंपनी में जितना सीखने को मिलेगा ये टॉप आईटी कंपनी में सीखने को नहीं मिलता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं कम से कम आपको तो बोला लास्ट ब्लॉग में कितना कंपनी में, टॉप कंपनी में काम किया हूँ, छोटे कंपनी में काम किया हूँ। जो छोटे कंपनी का मुझे एक्सपीरियंस मिला सीखने का, ये कोई भी कंपनी में मुझे इतना सीखने को नहीं मिला। ठीक है, तो डरो मत, छोटे कंपनी, छोटा सैलरी, इसके ऊपर मत डरो। और मैं बोलता हूँ टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत ज़रूरी है आजकल के जो स्टूडेंट्स रहते हैं, राइट। तो आजकल जो बोलते हैं ना, डिस्ट्रैक्शन एट द पीक, शॉर्ट वीडियोस का ज़माना हो गया। चाहे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब शॉर्ट्स हो, फेसबुक का शॉर्ट हो, हर जगह शॉर्ट बुक, मतलब स्वाइप करते रहो 15 सेकंड 30 सेकंड, मतलब माइंड इतना डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है, तो फोकस कहाँ रहेगा। कुछ तो डेटा आ रहा था कि हमारा जो फोकस रहता था 11-12 सेकंड से कुछ 8 सेकंड तक आ गया, राइट। वो तो होना ही, और भी डाउन होगा क्योंकि इतना डिस्ट्रैक्शन है। तो आप एक काम करो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप एंटरटेनमेंट से दूर रहो, राइट। नेटफ्लिक्स जो कुछ भी देख रहे हो करो, लेकिन उसके लिए एक टाइम बनाओ कि मुझे ये टाइम टू ये टाइम पे एंटरटेनमेंट पे फोकस करना है, बाकी का टाइम पे मुझे सिर्फ एंड सिर्फ स्किल डेवलपमेंट में देखना है। हर दिन आपको चांसेस रहता है, मैं प्रीवियस ब्लॉग भी आप फॉलो कर सकते हो, मैंने बताया, मेरा एग्जांपल दिया था। हर दिन आप कुछ ना कुछ नया सीखते हो। अगर आप एक दिन मिस किया, कुछ नया सीखा नहीं, तो आप प्रॉब्लम में हो। मैं ये बोल रहा हूँ सब नया वाले के लिए। जो ऑलरेडी हमारे जैसे हो गए, वो तो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, अपडेट रहेगा नहीं अपडेट रहेगा, अलग बात है। अपडेट नहीं रहेगा तो नौकरी भी जा सकता है, वो अलग बात है। उन लोग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जस्ट जो नए लोग रहे, नया नया जॉब किया है या करने वाले हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ। वो है शॉर्ट वीडियो जो जितना सारा है ना, आप मेक श्योर करो कि उसमें जितना सारे मोटिवेशनल टाइप आते हैं, राइट, वो सारे वीडियो देखो, उसमें लाइक फॉलो वो सब कर सकते हो। तो जैसे कि आप गलती से भी इंस्टाग्राम का रील खोला, ये खोला, सारे मोटिवेशन आना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन वाला नहीं आना चाहिए। क्योंकि एक बार आपको तो पता है आदत, हम जैसे एक वीडियो में गए, नेगेटिव वाला वीडियो में ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, फिर उसमें चलता रहेगा, गया आपका पूरा टाइम। तो आपको वही करना पड़ेगा। और एक शायद एक जन को मैंने कमेंट में भी किया था, सबसे टाइम मैनेजमेंट कैसा आप देखोगे, आप अभी वीडियो देख रहे हो ना, आप देखो लास्ट 3 डेज़ में आप कैसे टाइम स्पेंड किया है। काम करो, एक नोटबुक में लिखो, सुबह उठा मैंने ये किया वो किया, उसमें से आपको फ्लॉ, आपका प्रॉब्लम नज़र आ जाएंगे कि हमने ये इतना टाइम नॉन प्रोडक्टिव, मतलब कुछ किया ही नहीं है, फुल टाइम पास किया। तो वो जो प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव टाइम है, जो टाइम पास वाला है, उसमें आप कन्वर्ट करो। आप पढ़ाई पे डालो, मोटिवेशनल कुछ स्पीच सुन सकते हो जो कि पॉजिटिव वाइब्रेशन में आपको भर देगा, राइट। आप जितना पॉजिटिवली खुद को फील करोगे, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चीज़ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव चीज़ आपसे आपके साथ घटेगा, क्योंकि आपका माइंडसेट ही पॉजिटिव हो गया, राइट। तो हमेशा वो ट्राई करो, और क्या कर सकते हैं। ये हो गया। फिर आप जैसे ही जॉब में जाते हो, जॉब में भी मेक श्योर करो कि आप क्या सीख रहे हो। आपके बॉस को बोलो मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो कि अगर नहीं मिल रहा है तो उधर भी पढ़ना चालू करो, पढ़ो ही पढ़ो। तो जब तक आपका स्किल बिल्ड नहीं होता, आपका दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो बस वही करना है, कर्म बिना कर्म का, जो बोलते हैं ना, कर्म करने के बाद, खुद ट्राई करने के बाद अगर दिल से आपने सब कुछ किया तो फल तो आएगा ही आएगा। एंटायर गीता में सिर्फ एक श्लोक तो नहीं है, आप हर चैप्टर में देखोगे तो एक ही चीज़ को अलग अलग टाइप में, अलग अलग वे में एक्सप्लेन किया है। लेकिन वो पर्टिकुलर जो कर्म है ना, उसको इतना फोकस किया गया है, उसमें बार बार बोला गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल की चिंता की बात करेगा ही आदमी, जो बोलते हैं ना मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, चिंता तो करेगा। उसमें बोला जा रहा है कि कर्म है वो हमारे अधिकार में है, फल हमारा अधिकार में नहीं है। मीन्स यू डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर द रिजल्ट। लेकिन कर्म ही नहीं किया, ट्राई ही नहीं किया दिल से, फिर आप एक्सपेक्ट करो या ना करो, क्योंकि वो तो कंट्रोल में है ही नहीं, राइट। बिना कर्म किए उसको हम ब्लेम करना है, यार फल नहीं मिला। और एक चीज़ याद रखना, मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, कभी खुद को दूसरे से कंपेयर मत करना। अगर आ भी रहा है कंपैरिजन, उसको एज ए प्रैक्टिस बनाओ और कंपैरिजन को बंद कर दो। अगर आप कंपैरिजन किया कि अरे मैंने देखो ये इसने तो कुछ पढ़ा नहीं, इतने थोड़ा बहुत पढ़ा, उसको नौकरी लग गया, मेरा नहीं हुआ, जब ये कंपैरिजन करोगे, आप जाने अनजाने में परमात्मा को
इन्वॉल्व कर रहे हो कि योर लाइफ इज़ नॉट गुड, मतलब मैं तेरे को जो लाइफ दिया है वो अच्छा नहीं है, मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव मोड में आप चले गए। और आपको पता है कि नेगेटिव वाइब्रेशन में आप अगर हो तो यू विल अट्रैक्ट नेगेटिव थिंग्स, राइट। तो कभी कंपेयर मत करो, सारे चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। जो नौकरी नहीं मिल रहा है किसी का गलती नहीं है, वो शायद मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम है। आई विल ट्राई। आप दिल से करो यार, मैं जितना बताया इतना फॉलो करो। मैं कितने लोगों को, यार मेरा दोस्त एक था, वो दुकान में था, ठीक है, मेरे साथ ही था, दुकान में काम कर रहा था, आर्ट्स में, हाँ, हम साथ में ये करके उसको यही सेम टू सेम फॉलो करके वो सेम लेवल पे है, राइट, इन टॉप कंपनी में है। मेरा भांजा भी खुद नॉर्मल BCA, वो भी पढ़ के अभी मस्त कंपनी में, उसको बड़े बड़े कंपनी में मिला, मस्त में। सेम फॉलो, ये चीज़ जो बोल रहा हूँ ये सेम फॉलो, ये ऐसे ही मैंने नहीं बोला, ये जितना सारा मैं बोला एकदम रियल प्रैक्टिकल है। एक जन नहीं, बहुत जन को मैंने देखा। एक बंदे को मैं सिर्फ बोला था बस यही स्किल ट्राई करो, वो बंदा इतना घुस गया, वो 1 महीने से अंदर मतलब रोड भी नहीं देखा। IT का बंदा था BCA को, उसको पता था, उसको स्किल बोल दिया। वो इवन जाके कोई कोर्स भी नहीं किया, यूट्यूब गूगल देख पढ़ के इतना उसमें एक्सपर्ट हो गया। मैं उसको बताया था लेकिन मेरे से भी एक्सपर्ट हो गया, समझ सकते हो। फिर वो माइक्रोसॉफ्ट कहाँ काम किया, ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। तो आप अगर दिल से कोशिश करोगे, कर्म करोगे, विदाउट ब्लफिंग, राइट, किसको दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए, तो फल जो है ना कुछ तो आएगा ही, ऐसा तो नहीं जाता है। क्योंकि जो फल देने वाला है आपके अंदर ही बैठा है और उसको भी पता है आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो बस यही मुझे कन्वे करना था। होपफुली मैंने पूरा क्लैरिफाई कर दिया 2 ब्लॉग में। आप लाइफ में IT करियर में कैसे स्टेप बाय स्टेप आओगे करियर में और आगे बढ़ोगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। मिलते हैं फिर से ट्रैवल ब्लॉग में, हमारा कैंपिंग वाला ब्लॉग आ रहा है नेक्स्ट। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय जगन्नाथ।